मित्रों नमस्कार। मैं विनय त्रिपाठी बहुचर्चित व्यक्तित्व से आपकी भेंट करा रहा हूं। उनका नाम आप सब जानते हैं। इससे पहले जो क्षेत्र है उसके बारे में संक्षिप्त में मैं बता देता हूं। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये इस धरती का सबसे प्राचीन पठार है और जो सनातन सभ्यता का विकास है वो सनातन सभ्यता का विकास इसी भूभाग पर हुआ है। इसलिए जो बीच का ऐसा समय रहा जिसमें यहाँ के स्थान जैसे कहते हैं ना, जब मान मर्दन हो जाता है, पद्दलन हो जाता है तो सब विस्मृति में चला जाता है, तो वो विस्मृति में गया हुआ है और धीरे धीरे वो स्थान फिर से सिद्ध हो रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं, स्मृति में आ रहे हैं। और जो वैभव है मानस का, वो मानस का वैभव भी सम्मुख आ रहा है। बागेश्वर धाम सरकार की चर्चा आप सब सुनते हैं। उसी श्रृंखला में एक व्यक्तित्व की चर्चा पूरे मीडिया में जो चल रही है और जो बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, ब्रह्मेश्वर धाम सरकार, उनसे आप अभिमुख हैं। सबसे पहले महाराज हनुमान जी महाराज की जो कृपा है और कलयुग के राजा हैं और उनकी कृपा जिस पर हो जाए तो निश्चित रूप से अन्य किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं रह जाती। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ये स्थान है, ये स्थान किस तरह से, इसका थोड़ा सा परिचय दर्शकों को देने की कृपा कीजिए। जय श्री राम, जय ब्रह्मेश्वर धाम की। ब्रह्मेश्वर सिद्धपीठ धाम से जुड़े हुए सभी भक्तों को प्रेम भरा श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम ज्योति पानी। सभी को सीताराम जी का स्वरूप मान करके सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्मेश्वर सिद्धपीठ धाम का ये आश्रम विगत आज 2 वर्षों से दिव्य दरबार चलता रहा है। देखिए, कुछ ऐसे परमात्मा की विशेष कृपा हुई। मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये दरबार ये पूर्वजों ने लगाया है कि हमारे पैतृकों से ये दरबार चलता रहा। नहीं, ये मिथ्या है। झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। ये तो केवल दास के ऊपर कृपा हुई है, प्रथम पीढ़ी से कृपा हुई। ये तो मैं स्वयं पता नहीं समझ पाया कि कैसे कृपा हुई, किसने ये कृपा की है, कैसे क्या हुआ। बस ये है कि श्री श्री 1008 श्री पंडोकर धाम सरकार, जो हमारे बुंदेलखंड में नहीं, समझो आपके मध्य प्रदेश में नहीं, अपितु हमारे भारत में नहीं, विश्व में माने हुए संत, त्रिकालदर्शी संत श्री पंडोकर धाम सरकार, जिनका मैं कृपा पात्र शिष्य हूँ, उनके आशीर्वाद से ये बालाजी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं मंदिर का कार्य, आश्रम का कार्य और दरबार लगाने का आशीर्वाद पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने दिया। महाराज जी, एक जो समय का ये प्रवाह है जो चल रहा है, इसमें विशेष रूप से जो त्रासदियां हैं, उन त्रासदियों में व्यक्ति मनोरोगी बन रहा है। तो जो कष्ट है, पीड़ा है, इनका मनोविकारों से किस तरह का संबंध है? और जो सनातन परंपरा में जैसे कहते हैं, जो प्रेत बाधा वगैरह का नाम भी लिया जाता है, उनका भी जैसे अगर आप अगस्त्य संहिता वगैरह पढ़ें या अपना एक पूरा का पूरा वेद तंत्र शास्त्र पे आधारित है, तो मनोरोगों का इसका कहाँ किस तरह से संबंध पाते हैं? जय श्री राम, जय ब्रह्मेश्वर धाम की। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं जाता। देखिए, ऐसा है, हनुमंत लाल जी महाराज के अंदर आज भी क्षमता है वो कार्य करने की और करवाने की, जो हम आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज भी हमारे बालाजी के अंदर वो क्षमता है। कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं हो तात तुम पाए। बालाजी के सामने सब कुछ फैले है। देखिए, मैं आपसे एक बात बता दूं, बालाजी के अंदर अपितु दैह एवं दैविक एवं भौतिक कोई सा भी ताप, कोई सा भी कष्ट हो, बालाजी के श्री चरणों में पहुंचा वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद रही हमारी प्रेत की बात, तो प्रेत प्रत्यक्ष रूप से तो आज तक मैंने स्वयं नहीं देखा है कि प्रेत होता कैसा है, लेकिन भगाया कई लोगों का है कि ऐसे भाग जाते हैं। देखिए, प्रेत भी एक ऐसा होता है कि वायु में भी हमें प्रेत दिखने लगता है। तो ये हमारी मनोवृत्तियां हैं जो हमारे मन में बैठ गया। हमने वायु को भी देख लिया, वायु को देख करके हमने उसको समझ लिया कि ये प्रेत है और हमारे मनुस्मृति में ये बैठ गया, तो उसको हम प्रेत ही मानेंगे।
इन सबसे निवारण करने वाले हमारे परमात्मा श्री हनुमत लाल जी महाराज हैं, जो उनकी शरण में पहुंच जाए। क्योंकि कहते हैं कलयुग के दो खंभा हनुमान जगदम्बा, कलयुग में दो ही खंभे हैं साक्षात रूप से, माँ जगतजननी और हनुमान जी महाराज। महाराज जी, निश्चित रूप से जो आपने ये संदेश दिया और आपने अपनी बात रखी, जो जन समुदाय है आपका आशीर्वाद उनको मिलेगा, हनुमान जी महाराज की कृपा उनको मिलेगी। अपनी तरफ से कुछ जनता के प्रति, अब श्रोता समूह के प्रति कुछ संदेश देना चाहें? मैं सबके लिए यही सूचना संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, मानते हैं कि हमें जीवों की दया करनी है, लेकिन जीवों के दया के साथ साथ हमें घर वालों के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। मैंने कई जगह देखा है, मैं अभी कार्यक्रम से वापस हुआ, मैंने देखा कि एक जगह अभी अर्जी लगी थी कि उसकी माँ इतनी पीड़ित थी और वो काम कर रहा था। बोले, मैंने कहा भैया आप क्या काम करते हैं? बोले महाराज जी मैं काम करता हूँ, परोपकार करता हूँ। मैंने कौन सा परोपकार? बोले मैं परोपकार करता हूँ, जो बीमार हो जाते हैं उनको ब्लड देने का काम करवाता हूँ। मैंने तू ब्लड दिलवा रहा है और यहाँ पर तेरी माँ ये किसको ब्लड दिलवाएगी? तो मैं मानता हूँ, देखिए ऐसा भी नहीं है, हमें भंडारा करना है, हमें सब में परोपकार करना है, लेकिन हमें दूसरों को भोजन कराने के साथ साथ घर वालों को भी भूखा नहीं रखना है। हमारे माता पिता की भी सेवा घर में की जाए, उनके लिए भी भोजन कराना, उनकी भी सेवा की जाए। घर में जो हमारे साक्षात प्रत्यक्ष रूप से बैठे हुए हमारे परम पिता परमेश्वर माता पिता, उनकी भी सेवा हो। अपितु मैंने अभी अपने बुंदेलखंड के अंतर्गत अभी मेरी बड़ा मलहरा क्षेत्र में कथा होती रही, तो मैं विशेष सूचना संदेश ये बड़ा मलहरा क्षेत्र के लोगों को देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया तक यदि ये बात पहुँच पा रही है तो बड़ा मलहरा क्षेत्र के लोगों से मेरी हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना यही है कि बड़ा मलहरा क्षेत्र में एक ज्यादा नहीं तो 10,000 गायों की गौशाला रखने की व्यवस्था जल्द से जल्द करवाई जाए। क्यों? क्योंकि गायों का मैंने इतना बुरा हाल देखा है साहब कि रोड पर देखो तो बेचारी मृत शरीर से पड़ी हुई हमारी गौ माता एवं कष्ट में पड़ी हुई, जिनका किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी कितना कष्ट है, असहनीय दर्द है, ऐसी पीड़ित हमारी गौ माता। इन सबको देख करके मेरा मन बड़ा खिन्न है। मैं श्रोता अपितु हमारे जो भारत में विश्व में जो इस सोशल मीडिया के द्वारा इस वीडियो के माध्यम से जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करता हूँ कि धरती पर हमारे गौ माता की एवं ब्राह्मणों की सेवा बंद नहीं होनी चाहिए। यदि ब्राह्मणों की सेवा और गौ माता की सेवा बंद हो गई तो ये मानिए कि पृथ्वी का पलटना संभव है और पृथ्वी का नष्ट होना हो जाएगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं है। हमारी पृथ्वी पूर्ण तरीके से नष्ट हो जाएगी। और यदि कहीं ना कहीं हमारे ब्राह्मणों का आशीर्वाद और ब्राह्मणों की सेवा चल रही है, गौ माता की सेवा चल रही है, तो प्यारे हम आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा, आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे जो आपने कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी। लेकिन विशेष सूचना संदेश यही है कि जाकर के सबसे पहले हमारे बड़ा मलहरा क्षेत्र के लोगों के व्यक्तिगत ये संदेश मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ा मलहरा क्षेत्र में एक गौशाला 10,000 गायों की सुरक्षा रखने की व्यवस्था जरूर की जाए। उनके लिए मेरा ये सूचना विशेष रूप से संदेश। देखिए, हनुमान जी महाराज का जैसा स्वभाव है उसी तरह से ब्रह्मेश्वर धाम सरकार भी जहाँ राम का नाम हो, जहाँ राम के भक्त हों, वहाँ सहज रूप से उपस्थित हो जाते हैं। आज हम सबको आपके दर्शन मिले, यह हनुमान जी की ही कृपा है। मित्रों, मैं विनय त्रिपाठी आप सबका अभिवादन करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और इसी संदेश को पुनः दोहराना चाहता हूं जो महाराज श्री ने दिया है कि अपने माता पिता की सेवा करें, गौ की सेवा करें और प्रकृति की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपको। जय श्री राम।